नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। पौराणिक काल में ऋषि और मुनियों ने ग्रहों और तारों की गति और स्थिति पर काफ़ी शोध किया और उसको उन्होंने ज्योतिष विज्ञान का नाम दिया। और उस ज्योतिष विज्ञान की मदद से आज हम अपने व्यूअर्स के प्रश्न और जो भी उनके मन में जिज्ञासा है उसके समाधान करने की कोशिश करते हैं। और आज जैसे हर बार मैं बताता हूँ हमारे लाइव सेशन से पहले कि पिछले जो लाइव सेशन के कुछ जो प्रश्नकर्ता थे उनके प्रश्न रह गए थे वो मैं अभी पहले लूँगा सबसे पहले। और जो भी नए हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं आज, जो भी हमारे साथ आज की लाइव सेशन में कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि पहले हमारा पेज फॉलो कीजिए और फिर उस आज का जो लाइव सेशन है उसको आप ग्रुप्स में जाके 5, 8, 10 ग्रुप्स में जाके शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा जो शेयर करेगा प्लस हमारा ग्रुप जो फॉलो करेगा उसका प्रश्न हम प्रायोरिटी पे लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको हमारा पेज फॉलो करना है। दूसरा, हमारा जो लाइव सेशन है ये ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसका प्रश्न हम प्रायोरिटी पे लेंगे, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं तो हर एक का पॉसिबल नहीं होता। प्रवीण जी प्रणाम। और इसी के चलते आज ये लाइव सेशन फिर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और पहले पिछले लाइव सेशन में दीपक कुमार जी का प्रश्न था यहाँ पे, और ये अपने इन्होंने करियर के बारे में इन्होंने प्रश्न किया और काफ़ी इंस्टेबिलिटी काफ़ी टाइम से ये बता रहे हैं कि इसकी ये फेस कर रहे हैं अपने करियर की। और देखिए, कुंडली की विश्लेषण करने के बाद ये चीज़ तो समझ आ रही है कि अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो मेटल से संबंधित, यानी कि जो धातु संबंधित, जिसमें मेटल में स्टील और लोहा आ रहा है, इससे रिलेटेड, या इसी की कोई अलॉय हो जिसमें लोहा डलता हो, उससे रिलेटेड अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और शनि में सूर्य की अंतर्दशा भी 1 जून 2020 पे लगेगी। हालांकि ये विपरीत तारे की दशा और महादशा का मामला बनेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य आपका 5th का लॉर्ड है, पंचम स्थान का मालिक है, तो ज़रूर आपको ये कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट देगा। अपने काम धंधे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप शनि मंत्र का जाप ज़रूर डेली कीजिए। और हो सके तो शनि का बीज मंत्र की एक माला आप डेली आप करेंगे। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, और शनि चालीसा को ही आप नियमित पढ़ें तो निश्चित आपको 100% लाभ होगा, आप देखेंगे। बाकी 1 जून के बाद मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा चेंज आएगा आपका। और जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं दोबारा उनसे एक बात बोल रहा हूँ, हमारा पेज फॉलो कीजिए, प्लस इसको आगे ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जो जितना ज़्यादा फॉलो और ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसका प्रश्न हम प्रायोरिटी पे लेंगे। और अगला प्रश्न इसी के चलते मैं राहुल जी का ले रहा हूँ मेरठ से। और राहुल का प्रश्न अपने करियर के बारे में था। देखिए राहुल जी, राहु में जुपिटर की अंतर्दशा लग चुकी है और ये 16 नवंबर 2021 तक रहेगी। माता पिता का हमेशा आदर करें, प्लस गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट दें, तो ये बृहस्पति की जो अंतर्दशा आपको बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट देगी। एक केसर का तिलक अपनी आज्ञा चक्र पे और नाभि से 4 उंगली ऐसे नाप के ऊपर लगाएं वहाँ पर, तो निश्चित ही लाभ होगा। प्लस विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए, आप देखेंगे कितना अच्छा आपको जल्दी रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो आप इस चीज़ को करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगला प्रश्न है अर्जुन गौड़ा का, और इन्होंने पूछा कि इनका काम धंधा कब स्टार्ट होगा। देखिए अर्जुन, अभी तो आपका कुंडली के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो राहु में राहु की ही दशा चल रही है, दशा में महादशा में अंतर्दशा चल रही है राहु की। और एक आप ज़रूर काम करें, शनिवार के दिन जाकर आप एक नारियल चलते पानी में प्रवाह करके आएँ और उस समय ऐसा भाव दें कि हे राहुदेव, आप जो मुझ पर कुपित हो, मुझ पर जो दुष्प्रभाव आ रहा है आपका, आप शांत हो जाओ। प्लस एक चीज़ ध्यान रखना आपका, देखो राहु और आपकी चंद्रमा की आपस में युति है, तो आप नशे से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा आपको हानि करेगा, आपके काम धंधे के लिए भी हानि करेगा और आपकी सेहत के लिए भी करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जिन जातकों पे भी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि नशे से कोसों दूर रहें, खासकर तंबाकू से और किसी भी प्रकार का नशा। और राहु की दशा में क्या आप हमेशा ही अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज़ को अपना लें कि किसी भी प्रकार का नशा यदि आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का यदि आप नशा नहीं करेंगे तो बड़े कम चांसेस हैं कि राहु और शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप उस नेगेटिव एनर्जी का, उस नेगेटिव प्लैनेट का इफेक्ट का आप रास्ता ही बंद कर देंगे, तो उसका आप पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये ग्रहों की दशा महादशा डिपेंड करती है कि हमारा लाइफस्टाइल कितना परफेक्ट है। जिसका सबसे इम्परफेक्ट होता है, ग्रहों की जो दुष्प्रभाव है उन पर सबसे ज़्यादा आता है। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सक्षम गोयल का, और अंबाला से हैं ये, और इनका प्रश्न है, इनका भी करियर को लेके ही प्रश्न है।
सक्षम, देखिए आपका भी एक चीज़ मैं रिपीट ही वही करने वाला हूँ कि आप नशे से दूर रहिए, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए। तो मेरे हिसाब से आप यदि ये नशे से दूर रहते हैं तो आपकी ये निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जौ थोड़ी सी लेकर शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी भारी वस्तु के नीचे उसको दबा दें, तो आपको निश्चित इसमें लाभ होगा। प्लस काम धंधे के हेतु जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, पीले पुष्प 5 गुरुवार धर्म स्थान में जाकर आप दे के आएंगे, और ये लगातार करना है, कंसेक्यूटिवली करना है, इसमें ब्रेक नहीं देना। और विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप कर सकते हैं पाठ तो अति उत्तम रहेगा। आप तो पूजा पाठ को आप नियमित अपने दैनिक क्रम में आप इसको जोड़िए, तो निश्चित 100% आपको लाभ होने वाला है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अर्जुन गौड़ा का दोबारा से प्रश्न फ्लैश हो रहा है, और आई थिंक वो रेमेडीज़ के बारे में एक बार दोबारा पूछने। देखिए रेमेडीज़ के लिए यहाँ पर नारियल आपको बहाना, जैसे मैंने बताया आपको, पानी में चलते जिस तरफ पानी का प्रवाह होगा, और क्योंकि अब चंद्रमा और राहु की जैसे मैंने युति बताई थी, तो आप मीन मुक्ता या एक माचमणि जरूर धारण करें लॉकेट में, तो आप देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपका काम धंधा जरूर परमात्मा की दया से कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। तो यही मैं अपने व्यूअर्स को बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि देखिए, जिस इंसान का कर्म, जिस इंसान का लाइफस्टाइल, जिस इंसान की दैनिक क्रिया सोच सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगी और परफेक्ट होगी, व्याभिचार और नशे से जो दूर रहेगा, उस इंसान के ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव नाम मात्र ही पड़ता है, ना के बराबर बिल्कुल पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मैं यही बात हमेशा समझाता हूँ कि हमारी जो लाइफ में देखो, ये व्यभिचार और नशा और दूसरी जो बुरी आते हैं, हमारी जो इनडिसिप्लिन है, वही एक बुरे ग्रह हैं, वहीं से ही एंटर करते हैं हमारी लाइफ में, तो और कहीं से एंटर नहीं कर सकते। जो नए व्यूअर्स हमारे कनेक्ट होते जा रहे हैं, मेरा सबसे ये आग्रह है, हमारे पेज को फॉलो करें, प्लस इस लाइव सेशन को मैक्सिमम जितने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं करें। जो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा उसका प्रश्न प्रायोरिटी पे मैं आज इसी सेशन में लेने जा रहा हूँ, और आज कोशिश करेंगे हम ये सेशन थोड़ा लंबा करें। रॉक क्या है? जय जेड है, जय PATN। देखो मैं अगला प्रश्न ये ले रहा हूँ सुजीत श्रेष्ठा का। देखिए एक प्रश्न मैंने हर एक से बोला हुआ पूछेंगे, क्योंकि इतने लाइव सेशन में नहीं पॉसिबल हो पाता सारे प्रश्नों का, तो प्लीज़ एक स्पेसिफिक ना कि कॉम्प्रिहेंसिव, स्पेसिफिक प्रश्न पूछे, उसका मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। और लव मैरिज के बारे में इन्होंने प्रश्न देखिए मेन किया है। देखो जितने भी यंगस्टर्स मेरे साथ जोड़ते हैं, मैं हमेशा सबसे एक ही बात करता हूँ कि ये एज, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि इस एज में हमारी पूरी फोकस है जो हमारा करियर के ऊपर रहना चाहिए, कि आज अगर हमारा करियर अच्छा बन गया, आज हमारा प्रोफेशन अच्छा हो गया, तो कल बड़े चांसेस होते हैं कि हमारे जो मैरिड लाइफ होगी उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि आप ये चीज़ मान के चलेंगे, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट अच्छे से नहीं होते तो आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यंगस्टर्स को यही कहता हूँ कि इस टाइम आपके करियर का देखिए फोकस करने का टाइम होता है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो प्रश्न ले रहा हूँ मैं इन सुजीत जी का आज। देखो सुजीत, आप मंगली को तो कोई भी जल्दबाजी मत मचाना शादी के लिए आप, और रिलेशनशिप्स चलनी थोड़ी टफ है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो मैरिज लाइफ के चांसेस यहाँ थोड़े हल्के नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी हमारे देखो एफर्ट्स के ऊपर भी होता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपनी कुछ आगे की ज़िंदगी प्लान करें तो आप एक बार एक एक्सपर्ट का निर्णय ज़रूर ले लें, साथ में उसकी एडवाइस ज़रूर ले लें एक बार। और क्योंकि मंगली हो आप, तो मैं इसलिए इस बात पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। और वर्तमान में देखिए, अगर देखा जाए तो बुध में आपकी शुक्र की अंतर्दशा लगी हुई है, और शुक्र वैसे भी इन्हीं चीज़ों का, रिलेशनशिप्स का कारक है।
लेकिन ये क्योंकि भाग्यस्थान का भी लॉर्ड है तो ये टाइम अच्छा है। मैं तो कहूँगा इसको और ज़्यादा अपना करियर में फोकस करने पे आप लगाओ। बाकी कुंडली ठीक है आपकी, और नशा की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है इसके अंदर, तो आप किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए, नहीं तो आपको डिप्रेशन या मेंटल इंस्टेबिलिटी ये क्रिएट कर सकता है। और सुबह स्नान करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, गोधन अर्घ आप ले लीजिएगा, और गोधन अर्घ के 2 ढक्कन आप नहाने के पानी में डालिए और फिर उससे स्नान कीजिए। और रिलेशनशिप का अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वैसे अगर, और आगे मैरिड लाइफ में भी कुछ दिक्कत ना आए, तो उसके लिए आपको मंगल के फास्ट ज़रूर रखिएगा। प्लस बृहस्पति के उपाय हेतु आप बुधवार को रात को चने की दाल गीली भिगो दें और उसको अगले दिन गुरुवार को गाय को अर्पित कर दें, गाय को खिला दें। और ये 5 गुरुवार आपको लगातार करना है, तो निश्चित ही आपको इस चीज़ में भी लाभ होगा। नमस्कार। क्या नाम है? एक है अगला प्रश्न निशा जी का ले रहा हूं मैं केरला से, और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इनका प्रश्न है। देखिए, वैसे मेरा सबसे यही आग्रह रहता है कि जो जो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप 1 to 1 भी एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा आपको भी कंफर्टेबल होगा और मेरे लिए भी होगा। लेकिन क्योंकि अभी प्रश्न मैंने ले लिया तो मैं इसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी व्यूअर्स नहीं जुड़ रहे हैं हमारे, प्लीज़ हमारा पेज फॉलो करें। पेज फॉलो करने के बाद इस सेशन को मैक्सिमम, जितने ग्रुप्स में आप मैक्सिमम शेयर करेंगे, आपका प्रश्न हम पहले उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो नहीं ले पाता मैं सारे, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेगा प्लस हमारा पेज फॉलो करेगा, उसका हम क्वेश्चन अभी लाइव लेंगे। और अगर मैं जिसका नहीं भी ले पाया प्लस उसने अगर पेज फॉलो किया, मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर भी किया है, तो मैं फिर हो सकता है 1 to 1 कॉल भी उनकी मैं पिक करके ले लूँ और उसी पे कंसल्टेशन दे दूँ। तिरुवला देखिए, जैसे कि आपका मेन मूलांक 7 नंबर का है आपका, और 7 नंबर वाले बड़े ही इमोशनल और कमिटेड लोग होते हैं। ये जो भी रिलेशन बनाते हैं या जिससे भी दिल लगाते हैं तो बहुत गहराई से लगाते हैं, सच्चे मन से लगाते हैं, और ये चीज़ इनको कभी दिक्कत भी देती है। देखिए, चंद्र कुंडली में निशा आप मंगलिक नज़र आ रहे हो और आंशिक मंगलिक आप लग्न चार्ट के अंदर भी हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो, एक चीज़ तो माननी चाहिए हमें कि भगवान जो करता है, ईश्वर करता है, अच्छे के लिए करता है। तो अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ हो सकता है ये आपको इंडिकेशन दे रही हो। लेकिन फिर भी मैं उपाय बताता हूँ, अगर उपाय होने के बाद भी ये चीज़ नहीं होती तो इसको फिर प्रभु की इच्छा मान लें, और ये भी मानना कि ये तुम्हारे अच्छे में ही है। आपको शुक्रवार की रात को जौ सराने रखनी है, और ये 5 शनिवार करना आपको। शुक्रवार की रात को जौ सराने रखनी है, थोड़ी सी 1 मुट्ठी के आसपास, और शनिवार के दिन उसको बाथरूम में फ्लश में डाल के ऊपर से पानी चला देना आपने। तो ये 5 आपको शनिवार लगातार करना है। आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ, जो जिस कश्मकश में आप चल रहे हैं, जिस डायलामा में आप चल रहे हैं, जिस कन्फ्यूजन में आप चल रहे हैं, वो जल्दी क्लियर होगी और आपको क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्यों आपकी लाइफ में। और आशा करता हूँ आपकी लाइफ आगे समृद्धिशाली रहे और सुखी रहे। जो जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मेरा सबसे ये आग्रह, देखिए हम उन्हीं के प्रश्न सबसे प्रायोरिटी पे लेते हैं जो मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं ये सेशन, प्लस हमारा पेज को जो फॉलो करेंगे। आप पेज को अगर फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो मैं आपका ही प्रश्न प्रायोरिटी पे लेने की कोशिश करूँगा। और जिसका मैं नहीं भी ले पाया आज और उन्होंने शेयर कर दिया और फॉलो कर दिया है, तो 100% उसका हम पिक अगले सेशन में करते हैं, या फिर मैं 1 to 1 कंसल्टेशन भी उनको व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या कॉल पे मैं उनकी फिर मैं वो हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
तो चांस सबको मिलेगा, लेकिन सिर्फ शर्त आपकी ये है कि मैक्सिमम ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अंकित सिंह का प्रश्न है भिंड से, और स्ट्रगल है लाइफ में पूछ रहे हैं, और ये कब तक इनकी खत्म होगी। जब भी प्रश्न पूछें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें क्लैरिटी में अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं तो साथ में स्टेट भी मुझे अभी बताइए, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कॉमन होती हैं अलग अलग स्टेट्स में। और उसके अलावा जो आपका प्रश्न है उसको अच्छे से तरीके से लिख के दें ताकि मुझे समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप पुट करेंगे तो मैं फटाफट उसका जवाब दे दूंगा। और जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़ते जा रहे हैं, सबसे मेरा ये आग्रह है कि हमारा पेज फॉलो करें और मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मैं प्रायोरिटी में आपका प्रश्न ही पिक करूं फिर पहले। देखो अंकित, एक तो आप गणेश जी की आरती ज़रूर ऐड कर लो। जो भी आप पूजा पाठ करते हो इसमें गणेश जी की आरती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु बैठा, तो केतु से सूर्य को उसका इफेक्ट सारा खराब होता जा रहा है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। आप गणेश जी की आरती अपनी पाठ पूजा का जो भी नित्यक्रम है उसमें ऐड कर लीजिए। और दूसरा, कुंडली के अंदर मैरिज के बाद बहुत चांस है भाग्योदय का, तो वो साफ साफ इसमें नज़र आ रहा है। और वर्तमान में अगर मैं आप स्ट्रगल की जैसे बात कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल का मैं आपको बता देता हूँ पीरियड कहाँ तक नज़र आ रहा है। पूरी देखो, मुझे उम्मीद है नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपका बेटर टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो आप निश्चित ही हौसला रखिए, और मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी अच्छा टाइम आपका आने वाला है। हो सके तो एक मीन मुक्ता या माचमणि जिसको बोलते हैं, लॉकेट में धारण कर लीजिएगा। और यदि आपको मंगानी हो तो ज़रूर हमारे नंबर्स पे आप उसको मंगा सकते हैं फ़ोन करके। और जितना ज़्यादा आप वाटर का इंटेक हमेशा रखेंगे, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पीले और सफ़ेद कपड़े आप ज़्यादा पहना करो। आपकी ये दोनों ही अच्छे कलर्स आपको ये हमेशा सूट करेंगे। और एक पुखराज अपने वजन के अनुसार, या पुखराज नहीं तो उसको व्रत आता है सुनहला, आप वो धारण करें, आपको निश्चित ही 100% लाभ होगा। और भाग्योदय के लिए आप गुरु का मंत्र, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, आप इसका नित्य एक माला करें, तो आप देखेंगे जल्दी आपको लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, सबसे मेरा ये आग्रह है कि आप मैक्सिमम हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है आज का अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी मेरी कोशिश रहेगी आपका प्रश्न प्रायोरिटी मिलूँ। प्लस ये हमारा फेसबुक का जो पेज है जहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है, इसको ज़रूर फॉलो करें प्लस शेयर करें। ये दो हम जो भी ये करता है उसकी क्वेश्चन प्रायोरिटी पे लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें साथ में जो भी रेलिवेंट आपका प्रश्न है उसको लिख के अच्छे से भेजिए, और मैं उसी प्रश्न को फिर प्रायोरिटी पे लेने की कोशिश करूँगा। ये पहले हिमांशु हो नहीं चुका। हिमांशी चौधरी का कांगड़ा से प्रश्न ले रहा हूँ। आई थिंक ये पहले भी मैं कुंडली देख चुका हूँ जहाँ तक मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं दोबारा देख रहा हूँ इसको। इनका प्रश्न है क्या, मैं मंगली जॉब। देखिए, सबको मैंने, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है एक प्रश्न कि सारे के सारे आज प्रश्न पूरे निपटाए जाएँ। जो रह भी जाएंगे उनसे मेरा ये वादा रहा कि आप मुझे कॉल भी करेंगे तो भी मैं फिर आपका प्रश्न लूँगा, या व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो आप शेयर करेंगे, जो फेसबुक के पेज को लाइक करेंगे, तो उनको हम खाली नहीं जाने देंगे। निश्चित ही प्रश्नों का जवाब मिलेगा। प्रश्न सिर्फ प्लीज़ एक ही पूछना। और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए भी जा सकते हैं।
बिल्कुल मांगलिक को हिमांशी, आप आपका पहला प्रश्न तो यही है, और उसके हेतु आप ज़रूर मंगल के फास्ट ज़रूर रखिए, प्लस अपना सॉल्ट इनटेक और तामसिक भोजन मिर्च मसाले वाला वो कम से कम कीजिए, तो निश्चित ही आपको इसमें लाभ होगा। देखो प्रोफेशन तो आपका अच्छा योग आ रहा है, लेकिन इनिशियल स्ट्रगल थोड़ी नज़र आ रही है उसके अंदर, लेकिन जैसे 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 ये टाइम निकलता जाएगा और ग्रेजुअली आप ज़रूर लाइफ में प्रोफेशन में अपने हाइट्स अटेन करेंगे, ये इस कुंडली में तो नज़र आ रहा है। एक मीन मुक्ता या माचमणि आप ज़रूर धारण कीजिए, चाहे तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके मंगा सकते हैं आप। इसको सोमवार के दिन अपने गले में लॉकेट में धारण करना है इसको। और जॉब का आपने पूछा ये कब चेंज होगी, और जॉब का अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे शनि में देखो शुक्र की अंतर्दशा आपकी लग गई है अब, तो अब टाइम आपका अच्छा ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से हेस्टी स्टेप मत उठाइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ महीनों में आपके आसपास आने वाली है, तो निश्चित ही उसको आप ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आपको निश्चित लाभ होगा। माचमणि या मीन मुक्ता जिसको बोलते हैं वो आप ज़रूर धारण कर लीजिएगा, तो निश्चित आपको लाभ होगा। और पाठ पूजा के हेतु आप सरस्वती चालीसा आप सुबह ज़रूर पढ़ें, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उसके मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँ, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, प्लस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में जो शेयर करेगा उसके प्रश्न में प्रायोरिटी पे लेता जाऊंगा। और अगर आज के सेशन में 1% किसी का रह भी जाता है तो मैं फिर वो 1-to-1 भी उनके मैं कंसल्टेशन देने की कोशिश करता हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, मैसेज के थ्रू हो या फिर कॉल पे हो। तो किसी का भी हम अनआंसर्ड अक्सर नहीं रहने देते, लेकिन यहाँ स्क्रीन बहुत तेज़ चलती है तो कई बार कईयों का अनआंसर्ड रह जाता है, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि पेज फॉलो करना है आपको, प्लस मैक्सिमम ग्रुप्स में जितने मैक्सिमम में आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करना है। अगला प्रश्न मैं अनीता जी का ले रहा हूं और ये मंडी हिमाचल से है इनका। देखो अनीता जी, मांगलिक योग है कुंडली के अंदर, तो इंस्टेबिलिटी आपको मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। इस हेतु आप ज़रूर मंगल के फास्ट रखें और मंगलवार के दिन जिसमें नमक निषेध होता है, प्लस कोशिश करो हमेशा के लिए सॉल्ट इनटेक और तामसिक भोजन आप कम से कम लीजिए। वाटर इनटेक आपको हमेशा ज़्यादा रखना है अपना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल लीजिएगा और उसको अपना हाथ लगा के आपको किसी गरीब को आप ज़रूर उसको अपने हाथ से दान दीजिए। मंगलवार करना है और हो सके तो 5 मंगलवार कर लेंगे तो ये अति उत्तम हो जाएगा। और कोई ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी नहीं है, जितना आपका यथासमर्थ हो, जितना समर्थ हो आपका उतना ही करना आप। तो ये 5 मंगलवार इसको करो, प्लस कोशिश करो तामसिक भोजन से आप दूर रहें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और ऐसा मैं आशा करता हूँ आने वाले टाइम में आपको आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो देखो इसमें भी शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में अब ये शुक्र की देखो अंतर्दशा लग गई है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप मुझे लग रहा है कि अपनी इन प्लेस फॉल होंगी, अब अपनी जगह आ जाएंगी सारी, लेकिन थोड़ा इग्नोरेंस भी लाना सीखना पड़ेगा आपको। तो कई चीज़ें इग्नोर करने से ही मेरे ख्याल से लाइफ में बेटर हो जाती हैं। लेकिन मांगलिक योग आप मंगल के फास्ट जरूर रखिए, निश्चित आपको 100% लाभ होगा। जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं सबसे मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, पेज फॉलो कीजिए, मैक्सिमम शेयर्स कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप में शेयर करेगा और फॉलो करेगा हमारे पेज को, उसका प्रश्न हम हमेशा प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, लेते जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबका समाधान आज कोशिश रहेगी ईश्वर की कृपा से सबका समाधान हो जाए। और जिनके प्रश्न 1% नहीं भी ले पाएंगे, अगर आज हम अगर गलती से मिस भी हो जाते हैं तो हम उसका मैं फिर 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन पे बताता हूँ या व्हाट्सएप पे या जैसे भी पॉसिबल हो, तो निश्चित ही कोई भी प्रश्न अनरिजॉल्व नहीं जाएगा।
अंजू शर्मा जी ने प्रश्न किए कलकत्ता से, फ्यूचर के बारे में पूछा है। देखिए मेरा सबसे यही आग्रह है कि जो भी प्रश्न पूछें आप स्पेसिफिक पूछें। फ्यूचर में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में, किस आयाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप वो ज़रूर मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर नहीं करा देखो, बट फिर भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट आइंदा से प्रश्न वही ले रहा हूँ जो स्पेसिफिक प्रश्न कर रहे हैं, क्लैरिटी लिख रहे हैं जो प्रश्न के अंदर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें क्लियरली, प्लस उनका जो प्रश्न का मोटिव है बहुत क्लियर आए, तो मेरे को भी समझने में आसानी होगी और टाइम भी कम लगता है। देखिए अंजू जी, अभी वर्तमान में बृहस्पति की महादशा में अभी लग चुकी है आपके ऊपर, अब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा खत्म हुई और मंगल की महादशा लग चुकी है। और थोड़ा मैं यहाँ पे कहूँगा आपको अपने हेल्थ के बारे में यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए आप एक देसी कपूर का टुकड़ा थोड़ा सा लेके, भीमसेनी कपूर कहते हैं उसको, और सफ़ेद कपड़े में रखकर उसको शुक्रवार के दिन आप धारण कीजिए, अपने पास रखिए उसको, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्लस इत्र का इस्तेमाल आप हर रोज़ करें, तो आप देखेंगे आपकी सेहत में भी उसमें आपको फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और कैम्फर और इत्र, ये दोनों चीज़ों का यूज़ आपको ये डेली करना है इसको, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यदि वज़न अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उस पर वर्कआउट कीजिए आप, और पेट के विकार से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ डिप्रेशन का भी कारक यहाँ नज़र आ रहा है कि लाइफ में बनते हैं, तो आप, मेरा ऐसा आग्रह आपसे, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ध्यान योग स्टार्ट कीजिए, और ये करते ही आपको दिखेगा कि आपको ये चीज़ें आप और संभलती नज़र आएंगी आपको, प्लस सुख और समृद्धि आपकी लाइफ में 100% आएगी। वर्तमान में थोड़ा आप हेल्थ के बारे में कॉशियस रहिए, मैं आपको अभी ये चीज़ बोल रहा हूँ। और ये योग आपका थोड़ा हेल्थ का 16 मार्च 2021 तक बना हुआ है, और धीरे 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 करते करते 2023 तक ये देखिए जाके ख़त्म होने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो अगर ये ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास माया, तो पहला सुख जो हमारा वो हमारी निरोगी काया है। तो अगर हमारी काया ठीक रहेगी, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, तो हम बेहतर काम भी कर पाएंगे और हर चीज़ में फोकस हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबके साथ मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप हमारे साथ जब भी जुड़ें, तो अपना रेलेवेंट प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें साथ में, ग्रुप को आपको हमारे इस पेज को फॉलो करना है। इस पेज को फॉलो करने के बाद ये सेशन मैक्सिमम जितने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं आगे से आगे शेयर कीजिए। जो ज़्यादा शेयर करेगा, प्लस हमारे इस पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो करेगा, उसके मैं प्रश्न प्रायोरिटी पे लूँगा। और अगर रह भी गया तो मैं हो सकता है 1-to-1 फ़ोन पे भी कंसल्टेशन दूँ उसको। तो निश्चित रहिएगा, ये जो मापदंड आज ये पूरे कर लेगा, उसको मैं कंसल्टेशन के बिना नहीं जाने दूंगा। और अभी इस सेशन में नहीं हो पाएगी तो मैं 1-to-1 उसको बाद में फ़ोन पे भी दूंगा। तो ये मेरा आपसे प्रण है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मैं अब ले रहा हूँ मीनाक्षी वर्मा का। और ये मीनाक्षी जी का प्रश्न ले रहा हूँ। और अगला प्रश्न रश्मि जी नरूला जी का होगा। आई थिंक ये पहले इनका शायद रह चुका है, एक बार पहले भी मेरे पास आया था, शायद इनकम्प्लीट डिटेल्स थी तब। तो ये एक के बाद एक प्रश्न मैं लूँगा बैक टू बैक। अभी मीनाक्षी जी का पहले ले रहा हूँ प्रश्न।
जो जो प्रश्नकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, जो भी जिज्ञासु जुड़ते जा रहे हैं, सबका प्रश्न लिया जाएगा। बस सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यहाँ पे, पेज फॉलो करें प्लस मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करते जाएं आगे से आगे, और फिर उनका प्रश्न यहीं पे प्रायोरिटी में अभी समाधान किया जाएगा उसका, ईश्वर के कृपा से। मीनाक्षी का कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न है। मेरा आग्रह सबसे ये है कि जो भी प्रश्न पूछें, एक प्रश्न पूछें और स्पेसिफिक पूछें। किस स्पेसिफिक लाइफ की डायमेंशन के बारे में, आयाम के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी और आपके लिए भी आसानी रहेगी। और करियर और फ्यूचर का जैसे इन्होंने पूछ लिया अपने बारे में, चंद्रमा में देखिए गुरु की अभी अंतर्दशा और ये 7 जून 2020 तक रहेगी, और इसके खत्म होती है आपके ऊपर 7 जून 2020 से चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा लगेगी, और शनि ही आपका पंचमेश भी है इसके अंदर, कुंडली के अंदर, हाउस ऑफ बेनिफिट्स भी जिसको हम बोलते हैं। कैरियर में देखो अभी पीछे बैक पास में जो टाइम गया है देखो उसमें ना थोड़ा एवरेज ग्रोथ ही नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, लेकिन कुछ मैं आपको भी उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। एक तो राहु का यंत्र यदि आपको कहीं से मिलता है आप उसका अरेंजमेंट करवा सकते हैं। आप राहु का यंत्र या हमारे स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। राहु का यंत्र आपको शनिवार के दिन धारण करना अपने पास, क्योंकि प्रोफेशन में हर्डल ज़रूर क्रिएट करेगा। जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आप पे लगेगी तो ये दिक्कत देगा आपको, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, हो सके तो एक माच मणि या मीन मुक्ता जिसको बोलते हैं, आप लॉकेट में उसको धारण कीजिए। और क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ बैठता है तो कई बार आपको ज़रूर डिप्रेशन में भी ये चीज़ डालेगी, इंस्टेबिलिटी में भी डालेगी, और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं किसी डिसीजन को लेकर। तो वो चीज़ ना हो, अगर कन्फ्यूजन रहेगी तो ऑब्वियसली हम कई बार करियर और फ्यूचर के हिसाब से अपने डिसीजन गलत ले जाते हैं। तो ये राहु का जो मैंने आपको तोड़ बताया, आप इसको ज़रूर करो। और हो सके तो एक माला राहु के बीज मंत्र की, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इसकी एक माला आप डेली करें, 100% निश्चिंत ही आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न में जैसे बताया मैंने रश्मि नरूला का ले रहा हूँ, और जो भी व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं हमारे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करते जाएं। प्लस उसके बाद अपना प्रश्न जो पुट करना है उसको कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें रहेंगी साथ में आपकी। प्लस जो भी आपका जायज़ प्रश्न है, जो रेलेवेंट प्रश्न है, उसके बारे में स्पेसिफिक प्रश्न, एक प्रश्न उसको अच्छे से लिख कर आप मुझे यहाँ पर पुट करेंगे, और मैं यहाँ से फिर आपका को ईश्वर की कृपा से समाधान देने की कोशिश करूँगा। सितंबर 1076 इन्होंने जनरल कुंडली दिखाने की जैसे बात की है। एक तो देखिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर पे कभी या माथे पे चोट ना लगे, या मार्क हो सकता है उस वजह से ना लगे आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उस हेतु आप एक नारियल शनिवार के दिन चलते हुए पानी में, जमुना जी में या जो भी कोई रिवर पास में हो, जिस तरफ पानी का प्रवाह हो उस तरफ उसको पानी में छोड़ देना, और ऐसा आप मन में वो ख़त्म हो जाए। प्लस आपके जो भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मेरे ऊपर अब आने स्टार्ट हो जाएं। मैं आपके जो आपकी मेरे ऊपर जो गलत दृष्टि है, जो कुप्रभाव चल रहा है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, आपका जो दुष्प्रभावों के मुझे नतीजे मेरी लाइफ में आ रहे हैं बार बार, वो उनसे मैं दूर हो जाऊँ, उनसे मैं मुक्त हो जाऊँ, ऐसा कह के उस नारियल को फिर आप प्रवाह कर देना शनिवार के दिन। और जब वापस आएँ तो आपने मुड़ के नहीं देखना। तो ये चीज़ आप करिए, निश्चित ही आपको 100% लाभ आएगा। करियर वाइज भी देखिए, अगर आपकी मैं जन्म पत्री देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रगल ज़रूर रही होगी आपकी। तो उसके लिए अगर हो सके तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती नहीं तो एक मीन मुक्ता आती है, आप मंगवा सकते हैं हमारे स्टोर से भी, उसको आप लॉकेट में धारण कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को करिए।
अगला प्रश्न है श्वेता सहगल का, और श्वेता सहगल जी ने पूछा है कि करियर रीस्टार्ट कब करें। जो हमारे प्रश्नकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, पेज को फॉलो करते जाएं, प्लस मैक्सिमम ग्रुप्स में आगे भी शेयर करते जाएं उसको। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप, उतनी मैं कोशिश करूंगा प्रायोरिटी पे आप ही का प्रश्न लूँ पहले। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सबकी कुंडली देखने में टाइम लगता है, हो सकता है अगला नंबर फिर आपका ही हो। तो आप लाइव सेशन से ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देर कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए बने रहें हमारे साथ, तो प्रश्न का नंबर सबका ज़रूर आएगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। श्वेता, जुपिटर आपकी जन्मपत्री में जैसे नीच का दिख रहा है इसके अंदर, तो आप बृहस्पति के उपाय ज़रूर कीजिए। अपने माता पिता का हमेशा और गुरु का आदर करिए, हमेशा उससे बृहस्पति स्ट्रांग रहता है हमारा। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप चने की दाल बुधवार की रात को भिगो के बृहस्पतिवार के दिन अगले दिन गाय को 5 गुरुवार आप ज़रूर उसको खाने के लिए दीजिए, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और करियर रीस्टार्ट करने की जैसे अब अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है अभी मई में 24 मई के बाद इस चीज़ का अब यहाँ पर योग बन जाएगा, तो आप निश्चित ही ट्राई करेंगे, तो उसके बाद मुझे लग रहा है आपका करियर रीस्टार्ट एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा। मंगल के फास्ट आप ज़रूर रखिए, क्योंकि मांगलिक योग है कुंडली के अंदर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मंगल के फास्ट रखिए, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखिए, प्लस नमक कम, तो निश्चित ही आपको हर चीज़ में लाभ आएगा। तो मई से आप मेरे हिसाब से लॉकडाउन भी अब जैसे आगे खुलता है तो उसके बाद आप रीस्टार्ट करने की सोच सकते हैं, योग बना हुआ कुंडली में। ये हैं सारे। अगला प्रश्न मैं रचना शर्मा जी का लेने जा रहा हूं। रचना जी देखिए, वैसे तो जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है उसके लिए मुझे आपके शायद पार्टनर की भी जन्मपत्री की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, लेकिन क्योंकि आपने नहीं भेजी तो मैं आपकी कुंडली का ही एनालिसिस करके रफली एक आइडिया दे देता हूँ। लेकिन डिटेल में स्पेसिफिकली अगर इसको तरीके से देखना होगा तो मुझे दोनों की कुंडली चाहिए होगी, लेकिन मैं फिर भी जो आपने भेजी है मैं देख के कोशिश कर रहा हूँ उसको बताने के लिए। देखो रचना, आप पे शनि का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, शनि देवता का नज़र काफ़ी आ रहा है मुझे यहाँ पर, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, ऐसा धूप छाँव बहुत ज़्यादा देखेंगे लाइफ में, ऐसा यहाँ पर लग रहा है देख के कुंडली को आपकी। सितंबर देखो, लव मैरिज के चांस के हिसाब से अगर मैं ये जन्मपत्री देखता हूँ तो ये वीक है उस हिसाब से,
लेकिन बाकी और मापदंड भी होते हैं, वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, बाकी पैरामीटर्स भी। और मुझे जैसे मैंने कहा था पार्टनर की कुंडली भी चाहिए होगी, लेकिन अभी यहाँ से मैं देख के तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप्स टूटने की भी चांसेस इसमें इस कुंडली में नज़र आ रहे हैं। तो आप मुझे कोशिश कीजिएगा अगर अपने पार्टनर की भी कुंडली बाद में दे सकें तो तभी मैं बता पाऊंगा कंपैटिबिलिटी चार्ट देख के क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे तो कुंडली वीक लग रही है जो प्रश्न किया आपने उस रेलेवेंस में। अगला प्रश्न ऋचा का है और अपनी मैरिड लाइफ से संबंधित उनका ये प्रश्न है। और जो जो व्यूअर्स देखिए जुड़ते जा रहे हैं, सबसे मेरा ये आग्रह है, पेज को फॉलो करना आपको सबसे पहले हमारा, प्लस इस पेज को जो लाइव सेशन चल रहा है मैक्सिमम आपको शेयर करना। जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता जाएगा उसका प्रश्न मैं प्रायोरिटी पे लूँगा और ईश्वर की कृपा से उसका समाधान देने की कोशिश पूरी मैं करूँगा। तो ये मेरा आपसे वादा है। और जिसका प्रश्न आ जाए यहाँ से, और बस आपको फॉलो करना है पेज और मैक्सिमम ग्रुप में आपको शेयर करते जाना। तो आप ये चीज़ करते जाइए और मैं आपका प्रश्न लेने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा वर्तमान में 7 जून 2020 तक लगी हुई है और अगली दशा फिर चंद्रमा की लग जाएगी, अंतर्दशा आपकी। और अभी भी मुझे लग रहा है कि चीज़ें संभल सकती हैं। तो मेरे आपसे आग्रह है कि आप उसी दिशा में वर्कआउट कीजिए, उसी दिशा में आप अपना माइंड फोकस कीजिए और इग्नोरेंस लाने की कोशिश कीजिए। और हो सके अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप कंसल्टेशन भी मुझसे फ़ोन करके ले सकते हैं एक बार। और उपाय हेतु मैं आपको लाल वस्त्र, आपको ध्यान रखिएगा, लाल वस्त्र और गुड़ ये मंगलवार के दिन आपको ये किसी धर्म स्थान में जाकर आप इसको अपने हाथ से दे आना और ऐसी भावना देना कि हे मंगलदेव, आपका जो दुष्प्रभाव मेरे ऊपर है वो शांत हो जाए। आप ऐसा करें। प्लस इसका बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः या ओम अम अंगारकाय नमः, इसकी एक माला आप डेली करें, निश्चित ही आप देखेंगे आपको लाभ मिलेगा उसका। तो आप ये उपाय कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो खूब बरकत आएगी। सक्षम गोयल, श्वेता मीनाक्षी ऋचा रचना। सक्षम का हो चुका है, मीनाक्षी इज डन, श्वेता डन। गणेश मालेकर जी का मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं अगला, और अपने व्यवसाय से लेके अपने बिजनेस से रिलेटेड इनका प्रश्न है, तो मैं वही लेने जा रहा हूं। आप प्लस जो भी व्यूअर्स हमारे जुड़ते जा रहे हैं साथ साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लस आपकी मन में जो जिज्ञासा, जो प्रश्न है वो भी आप अच्छे से इलेबोरेट करके लिख के उसको स्पेसिफिकली आप पूछें, और एक प्रश्न खाली। और इस पेज को हमारे जिस पे आप जुड़े हुए हैं इसको फॉलो कीजिए, प्लस मैक्सिमम जितने से ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। मेरी भी ऐसे मन में भावना है कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा जो नहीं भी देखिए कंसल्टेशन पे करवाते उनको भी हम यहाँ पर जोड़ें। और ईश्वरीय कृपा से मैं एक खाली निमित्त बनूंगा, कृपा ईश्वर की होगी, उसकी मर्जी के बिना ध्यान रख लेना पत्ता भी नहीं हिल पाता।
तो ईश्वरीय कृपा सब पर देने के लिए मैक्सिमम इसको आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा प्लस फेसबुक पेज को फॉलो करेगा हमारे, मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी, मैं उसका प्रश्न सबसे ऊपर लूँ, पहले लूँ, और जिनके रह भी जाते हैं तो बाद में मैं 1-to-1 कंसल्टेशन लेके भी मैं उनके जवाब देता हूँ आपको। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि किसी का भी प्रश्न रह जाएगा। पिछले सेशंस में भी इनफैक्ट हमने आज प्रश्न उठा लिए हैं जिनके रह गए थे, तो हो सकता है आज नहीं तो अगले सेशन में भी मैं ले सकता हूँ, बट कोशिश मेरी रहती है कि जिस सेशन का प्रश्न हो उसी दिन मैं उसको सॉल्व करूँ, और नहीं भी होता तो बाद में मैं उसको ज़रूर करूँ। कहीं आई थिंक जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, उसके बजाय मैं कहूँगा आप यहाँ पे लाइव सेशन में कमेंट करके अपना प्रश्न यहाँ पे लिखिए, क्योंकि एक ही जगह मैं फोकस कर पाऊँगा। और आप डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लस आपके मन में जो भी जिज्ञासा, एक रेलेवेंट प्रश्न है आप ज़रूर यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और उसका मैं आपको लाइव यहीं पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। गणेश मालेकर जी का प्रश्न ले रहा हूँ मैं। Time is 1:45 AM. गणेश जी, आपसे मेरा एक आग्रह है कि आप राहु का उपाय ज़रूर कीजिए, और उसके हेतु राहु यंत्र आप ज़रूर धारण कीजिए शनिवार के दिन। प्लस हो सके तो आप कबूतरों को बाजरा अपने हाथ से आप हर शनिवार डाला कीजिए। और बिजनेस की यदि जैसे बात करते हैं आगे फ्यूचर की आपके, 4 अगस्त को आपकी अभी बुध में ये मंगल की ही अंतर्दशा लगेगी, 4 अगस्त 2020 में, और ये 1 अगस्त 2021 तक रहेगी आपके ऊपर, और ये आपके लिए 100% अच्छी होगी। उसके बाद राहु की जो अंतर्दशा लगेगी आई थिंक 21 में लगेगी वो, उसका आपको एक सेकंड में बता ही देता हूँ आपको। राहु की अंतर्दशा फिर आपकी 1 अगस्त 2021 में ही लगेगी, तो उस हेतु आपको उस टाइम ज़रूर उपाय कर लेना राहु का, नहीं तो फाइनेंशियली बहुत आपको दिक्कत उस टाइम आ सकती है। अभी वर्तमान में अब ये अगस्त के बाद टाइम 100% आपका चेंज हो जाएगा। और यदि गुस्सा ज़्यादा नहीं आता तो आप मूंगा डाल लेना, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी मंगल की डिग्री 12 डिग्री है, तो आई थिंक गुस्सा आपको ज़रूर आता होगा ज़्यादा, तो फिर आप उसको उसकी जगह नहीं तो आप लाल अकीक भी डाल सकते हैं, या लाल रुमाल अपनी जेब में रखिए, आप ये काम भी कर सकते हैं आप। तो ये उपाय 100% आपको लाभ देंगे। चंद्रमा के साथ केतु बैठ के भाग्य स्थान में उसका फल खराब करता है, तो केतु के लिए गणेश जी की आरती या केतु का जो बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम में, तो उसको त्यागने की पूरी कोशिश कीजिए यहाँ पे, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंडली आपकी अच्छी है, आगे मुझे लग रहा है आगे टाइम अच्छा आपका बेटर। जी नेहा शर्मा पंडित जी का प्रश्न मैं ये अगला ले रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये प्रश्न का शायद मैंने ये कुंडली देखी हुई है और पहले भी जवाब दिया है, दो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये प्रश्न ले रहा हूँ अब, क्योंकि आपने शेयर किया और फॉलो भी किया पेज को, तो वो सारे प्रश्न फिर हमने जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया तो उस हिसाब से हमें फिर खरा भी उतरना पड़ेगा।
नया आपका जॉब में देखिए, अब ये जुलाई तक योग तो बना ही हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आने का। और जुलाई अगस्त तक मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बेटर चांसेस होने चाहिए। हो सके तो एक तिकोना मूंगा आप मंगलवार के दिन धारण कीजिए शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो निश्चित ही आपको जॉब में कुछ ना कुछ बेटरमेंट नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ उस जुलाई अगस्त के आसपास आपका योग तो खुल जाएगा प्रमोशन का, और उसी के आसपास या उसके बाद थोड़े टाइम में ये चीज़ संभव हो सकती है। तो आप ये उपाय कीजिए मंगल का, तिकोना अगर आप डाल सकते हैं मूंगा तो आप डालिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्लस अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो उस पर आप काबू करने की कोशिश कीजिए। वाटर इनटेक अपना खूब बढ़ाइए आपके कुंडली के हिसाब से, और एक चांदी का हाथी छोटा सा बनवाना है और उसको अपने धर्म स्थान में शनिवार के दिन स्थापित करना है। ये ज़रूर कर लीजिएगा आप। तो आप ये करिए उपाय, तो आशा करता हूँ आप। अगला प्रश्न मैं मुस्कान अग्रवाल जी का ले रहा हूँ। सबसे मेरा ये आग्रह है, जो जुड़ते जा रहे हैं आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, प्लस आगे मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसको जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतनी प्रायोरिटी हमारी आपका ही प्रश्न लेने को रहेगी। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी आज जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं सभी का मैं एक एक करके प्रश्न लेता जाऊँ और ईश्वर की कृपा से समाधान उसका करता जाऊँ। देखो, मैरिड लाइफ का सुख तो इस कुंडली में अच्छा है, और यही इस चीज़ को पहली बारी में कुंडली देखते यही समझ आ रही है। और वर्तमान में यदि मैं आपके समय की बात करूं तो सूर्य की महादशा चल रही है पिछले साल से ही, और 18 जून 2020 में अभी आप पे सूर्य में राहु की अंतर्दशा लगेगी। मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा, यदि आपने मेरी एडवाइस मांगी है तो कि आप कोशिश करें, अगर आपको अरेंज मैरिज करने का मौका मिले, प्लस उससे पहले अपने गुण मिलान ज़रूर अच्छे से कंपैटिबिलिटी चार्ट के थ्रू करवा लीजिएगा। और अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको कोई मिलती है लव मैरिज में भी, तो भी आप ज्योतिष का फिर आप उसमें एडवाइस लेके आप फिर निश्चित ही आगे जा सकते हैं। तो लेकिन बहुत आपको उसमें आपको कोई हिस्ट्री स्टेप नहीं उठाना। अगर आप लव मैरिज दिमाग में अगर आपके आती भी है तो जल्दबाजी का नतीजा फिर गलत ही होता है। तो आप ज़रूर अपने बड़ों से प्लस ज्योतिष का समाधान आप ले सकते हैं, साथ में परामर्श ले सकते हैं उसको, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। और ओम राम रावे नमः, एक माला इस मंत्र की, जो कि राहु का बीज मंत्र है, आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इन दोनों मंत्रों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसकी एक माला आपको हर रोज़ करनी है। आप इसको अपने हो सके तो आप नित्य के जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें ऐड कर लीजिए। और सर पे चोट का इसमें योग बना हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, सर पे चोट या माथे पे चोट कोई ना लगे। और आँखों की रोशनी भी का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आँखों की रोशनी अगर कभी लगेगी आपकी नीचे जा रही है तो आदित्य हृदय स्त्रोत आप पढ़ सकते हैं, या सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ आप डेली दें। तो ये सारी चीज़ें करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्लस मैं तो कहूँगा अभी थोड़ा बहुत जल्दबाजी ना मचाएं आप शादी के लिए भी अगर दिमाग में, तो पहले अपना करियर अच्छे से आप सेटल कर लें, अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तो फिर देखिए बहुत अच्छे रिश्ते आपको मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में आएंगे। और बात ये नहीं है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बस जो भी हो वो सक्सेसफुल हो, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। शादी करना मायने नहीं है कि वो कैसे जाती है आगे। कुंडली में अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी जो भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जहाँ बड़ों की आपकी सहमति हो, और ज्योतिष का भी परामर्श आप उसमें ज़रूर लें, और फिर आप भगवान का नाम लेके उसको फिर आप आगे कर सकते हैं। साफिन कुरैशी, कराची।
कराची से साफिन कुरैशी का प्रश्न है और शादी के बारे में ही पूछ रहे हैं। जो जो व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, पेज फॉलो ज़रूर करें, प्लस ग्रुप्स में मैक्सिमम उसको शेयर करते जाएं। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें प्लस प्रश्न आपका जो रेलेवेंट प्रश्न है उसको आप ज़रूर यहाँ पर लिखें और तरीके से एक प्रश्न लिखें और ताकि थोड़ा एलेबोरेट करके लिखें ताकि मैं उसको आसानी से समझ सकूँ और उसका समाधान करने की फिर कोशिश भी करूँ। देखो साफिन, अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको अड़चन यहाँ महसूस हो रही है तो देखो इसमें राहु और मंगल का दोष कुंडली में नज़र आ रहा है। अगर टोटल में उत्पाद देखूं कुंडली में तो राहु केतु और मंगल का मचा हुआ इसमें दिख रहा है, तो इससे संबंधित आप उपाय आपको ज़रूर करने ही पड़ेंगे। और क्योंकि कम्युनिटी आपकी थोड़ी अलग है तो मुझे उसी के हिसाब से आपको उपाय बताने पड़ेंगे। कबूतरों को बाजरा आप शनिवार के दिन आप ज़रूर कोशिश कीजिए अपने हाथ से ज़रूर डाला करें। और किसी भी प्रकार से का किसी भी चीज़ का हर तरीके से आप कोई भी नशे से ज़रूर दूर रहें इस लाइफ में। आप इस चीज़ को आप बिल्कुल पास ना आने दें। बाकी धन का योग उसमें कुंडली में देखो अच्छा नज़र आ रहा है। और राहु के लिए और उपाय जैसे अगर आपको करने हैं तो मंत्रोच्चारण तो देखो मैं यहाँ नहीं कह सकता। और अब राहु का एक यंत्र आता है, आप उसको ज़रूर अपने पास इंस्टॉल करें, अपने पास रखें उसको अपनी जेब में, और शनिवार के दिन इसको रखना पड़ता है। बाकी कबूतरों को बाजरा आप रेगुलरली डालें, आप ये काम ज़रूर करें। अगर हो सके तो एक बीज मंत्र आता है, बीज मंत्र मतलब जो वर्ड्स की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है उसको मंत्र बोलते हैं। एम, खाली एम का 108 बार आपको जाप करना है। यदि आप ये चीज़ करें तो निश्चिंत ही आपको लाभ होगा मुझे लग रहा है। और वर्तमान में देखिए अगर मैं दशा की बात जैसे करता हूँ यहाँ पे, तो चंद्रमा की दशा चल रही है आपके ऊपर और ये राहु का इम्पैक्ट आप पे 10 मई के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है और अच्छी सूचना आपके लिए। और उसके बाद जैसी बृहस्पति की अंतर्दशा में स्टार्ट होगी आपका बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ईश्वर पे विश्वास रख के आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। जो प्रश्नकर्ता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं पेज को प्लीज़ फॉलो करते जाएं हमारे आज। और पेज को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे प्लस मैक्सिमम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मैं आपका कोशिश करूँगा प्रश्न प्रायोरिटी पे लूँ। अगला प्रश्न मुन्नी भारती जी का लेने जा रहा हूँ मैं। और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रही हैं, ये इनका यही प्रश्न है कि कब अच्छा टाइम कब आएगा। और जनरल कॉम्प्रिहेंसिव भी थोड़ा बता दूँ इन्हें मैं। AM October 1993, 7:30 AM Odisha.
फीमेल। देखिए प्रॉब्लमेटिक लाइफ में चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, एक तो राहु केतु कुंडली में आपके नीच के हैं, प्लस मांगलिक योग भी है आपका, लग्न से मंगली को आप, और थोड़ी मल्टीपल आपको रेमेडीज़ इसमें करनी पड़ेंगी। ट्यूसडे के फास्ट तो आप ऐड कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं, सेहत आपकी अलाउ करती है तो आप इसको कोशिश कीजिए रखें करें। नहीं तो आप नहीं कर पाते तो 2 लाल पत्थर एक जैसे लेके आएंगे आप। 2 लाल पत्थर ना मिल पाए तो 2 तांबे के सिक्के एक जैसे, और नदी किनारे जाना है आपको, और जिस तरफ जल का प्रवाह हो एक सिक्के को बहा देना है, और उससे पहले ये संकल्प करना मन में कि एक सिक्का मैं ये बहाने का संकल्प करती हूँ और दूसरा सिक्का मैं आजीवन अपने पास रखने का संकल्प करती हूँ। हे मंगलदेव, आपका दुष्प्रभाव मेरे पे शांत हो और अच्छे रिजल्ट्स मुझे आने स्टार्ट हो जाएं। तो एक सिक्का बहा देना और एक हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने वो पास रखना, और ये मंगलवार के दिन करना है आपको। हो सके तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप कीजिएगा इसको, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और गणेश जी की आरती आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने नित्यक्रम का, जो भी आप पाठ पूजा करते हैं उसके अंदर। तो यदि आप करेंगे आपको निश्चित ही आप देखेंगे आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छे समय की यदि मैं बात करूं अब कुंडली में, अगर आपके देखो भाग्यस्थान का लॉर्ड यहाँ पे बुध है, और क्योंकि बुध आपका भाग्येश है यहाँ पे, और उसकी महादशा आप पे आएगी 8 जून 2022 में। तो जैसे ही आप पे लगेगी और ये लाइफ का आपका पीक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम और रह गया, लेकिन आप यदि आपको जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं अगर आप ये भी करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्लस गोधन अर्क 2 ढक्कन आप नहाने के पानी में, गोधन अर्क 2 ढक्कन नहाने के पानी में सुबह स्नान में आप इसको यूज़ कीजिए, आपको देखेंगे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है इसका? इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, प्रीति अमृतराज लिखा नहीं इसमें, स्वामी वेयर इज अमृतराज, ठीक है। प्रीति अमृतराज जी का प्रश्न ले रहा हूँ मैं, और अपनी बिटिया के बारे में, अनन्या है जो सपुत्री इनकी, उनके बारे में ये प्रश्न पूछा इन्होंने, और उसी का समाधान करने की ईश्वरीय कृपा से हम कोशिश करने लगे। हम जो व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह है प्लीज़ पेज फॉलो कीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है इसको आप कीजिए, और जितने भी ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं तो आप इसको करें। और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है प्लस पेज फॉलो करता है, हमारा कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है उसका प्रश्न मैं प्रायोरिटी पे लूँ, क्योंकि बहुत प्रश्न आते जाते हैं, लेकिन जो शेयर्स हैं और फॉलोअर्स हैं हमारे, उनका प्रश्न हम हमेशा प्रायोरिटी पे लेते हैं। देखो मीन राशि की ये इसमें आपकी बिटिया है और बहुत ही समझदार होगी है, और
पढ़ाई में इसकी बीच बीच में हो सकता है ऑब्स्टिकल या कोई रुकावट आती हो, और उस रुकावट के हेतु आप ध्यान रखिए, आपको कुछ उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे, वो आप ज़रूर कीजिएगा। 43 डेज़ काले कुत्ते को, एक तो बच्चे का हाथ लगवा के, या बच्चा अगर खुद ही करे, आप साथ में खड़े होना, तो काले कुत्ते को आप खाना अर्पित करें। 43 दिन ये लगातार करना है, विदाउट ब्रेक करना है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में जैसे समय की बात करूं मैं, जैसे कि आप बिहेवियर पैटर्न बता रहे हैं मुझे, अप्रैल 2021, तीन अप्रैल 2021 तक तो देखिए इसी तरीके का बिहेवियर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और थोड़ा मैं तो आपसे ये आग्रह करूँगा, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समय दें, ज़्यादा फोकस करें इसके ऊपर, और क्या प्रॉब्लम है एक बार 1-to-1 भी अकेले में ज़रूर बात करें। और आई साइट की बच्चे का देखो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा एक तो, और अगर लगता है कि आई साइट भी अगर इनकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार कंसल्टेशन ज़रूर मुझसे एक बार आप 1-to-1 फ़ोन पे ले लेना। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा डिटेल में चीज़ें बताऊँ और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इसको डिस्ट्रैक्शन स्टडीज़ की ये आप 43 डेज़ का जो मैंने बताया, आप वो वाला उपाय कीजिए, और डिस्ट्रैक्शन जो स्टडीज़ में वो 100% हटेगी उससे। प्लस बच्चे को सूर्य को अर्घ दें, बोलें आप साथ खड़े हों, लोटे में आपने थोड़ा सा पवित्र जल डालना है, तांबे के लोटे में, और थोड़ी सी रोली, एक चुटकी, और जो चंदन आता है लकड़ी का उसको घिस के उसमें डालना है, और वो फिर बच्चे के हाथ से सूर्य को अर्घ दिलवाएं। आप ऐसा करें। और बच्चे के लिए, अगर बच्चा पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाता तो आप बच्चे के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें। निश्चित ही आपको 100% लाभ देखना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा जब भी कहीं जाए एक लाल रुमाल उसकी जेब में रखें, और धीरे धीरे देखना फ़ायदा होगा। बच्चे को स्पाइसी फूड, जंक फूड से बहुत दूर रखें, कोसों दूर रखें, रिजल्ट्स फ़ौरन आने स्टार्ट हो जाएंगे। पानी इस बच्चे का इनटेक बढ़ाइए। और चश्मा लगने के इसमें चांसेस दिख रहे हैं बार बार, तो मैंने नज़र के लिए मैंने बता दिया कि बच्चे के लिए आप सूर्य का अगर वर्क देगी तो निश्चित ही उसको लाभ होगा इसमें। तो आशा करता हूँ इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्या लिखा है? SHIRW। मनाले श्रीवत्कर जी का प्रश्न अगला मैं ले रहा हूँ, थाने मुंबई से। मैक्सिमम प्लीज़ हमारा पेज आप फॉलो करें फेसबुक का, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं इसको आप कीजिए। और जो ज़्यादा शेयर करता है उसका हम प्रश्न प्रायोरिटी पे लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिसका नहीं भी ले पाए अगर हम आज हम, तो फिर हम कमेंट बॉक्स में से वो प्रश्न बाद में पिक करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मेरी कोशिश रहती है जवाब देने की, या फिर 1-to-1 भी मैं उनको चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे कॉल पे हो, मैं उसका रिजॉल्व करने की ईश्वरी कृपा से कोशिश करता हूँ। सरस्वती चालीसा सुबह पढ़नी है एक बार दिन में, प्लस गणेश जी की आरती दिन में 2 बार। आप मना लीजिए, आप इसको आप अपनी जो नित्य क्रम की पाठ पूजा का आपका जो
विधान रहता है उसमें ऐड कीजिए इसको, निश्चित ही लाभ होगा आपको। और मंगलवार के यदि फास्ट रख पाएँ तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। मंगलवार के फास्ट रखें तो निश्चित ही आपको इंस्टेबिलिटी जो नज़र आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि पाठ कर सकते हैं आप साथ में तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 5 पुष्प 5 फूल पीले रंग के गुरुवार के दिन 5 गुरुवार धर्म स्थान में जाके देके आने हैं आपको। तो आप ये कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्लस जॉब का आप पूछ रहे हैं कि कब दोबारा से लग सकती है। देखिए मई के बाद का चांसेस इसके काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे। थोड़ा आपको फोकस और ज़्यादा होने की इस चीज़ के ऊपर ज़रूरत है। आप फोकस होइए, निश्चित ही आपको लाभ होगा इसमें मुझे लग रहा है। और हो सके तो एक तिकोना मूंगा, तिकोना ना डाल पाएँ तो आप सिंपल कैप्सूल वाला मूंगा आप मंगलवार के दिन इसको धारण करें। रत्न नहीं धारण करना हो तो आप तांबे का कड़ा स्टार्ट हो जाएगा। और किसी प्रकार का यदि फिर भी तो आप मुझे वापस एक बार कॉल कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। नमस्कार। अर्जुन गौड़ा जी से मेरी रिक्वेस्ट है आपको ये लाइव स्ट्रीम दोबारा वॉच कर लें, उसमें मैंने प्रश्न का जवाब दे दिया आपका पहले ही। और सबसे मेरा आग्रह 6 बजे का टाइम है तो आप जुड़ जाइए टाइम से। तो कईयों का प्रश्न मैं जवाब दे चुका होता हूँ, तो एक बार आप रिवाइंड कर लेंगे लाइव स्ट्रीम तो उसमें आपको दिख जाएगा सारा। सुबोध राय का प्रश्न ले रहा हूं मैं अगला। देखिए 3 नंबर का मैंने अक्सर देखा लाइफ में स्ट्रगल उनकी शुरू में काफ़ी होती है। तो मेरा आपसे ऐसा आग्रह है कि आप हमेशा, क्योंकि बृहस्पति रूल करता है और बृहस्पति को सबसे खुश करने का तरीका क्या है, आप अपने माता पिता का हमेशा आदर करें और गुरु को आप प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। अगर आपने गुरु धारण किए हुए हैं, बड़े बुजुर्गों की जितनी इज्जत करेंगे जब बृहस्पति उतना स्ट्रांग रहेगा। और धर्म के पथ पे रहेंगे तो बृहस्पति वैसे ही स्ट्रांग रहेगा आपका। और रही बात अब ये कुंडली विश्लेषण की, तो उस पर आ रहा हूँ मैं। PM चंडीगढ़। PM सुबोध, आप सरस्वती चालीसा प्रतिदिन आप डेली ज़रूर पढ़ें सुबह के टाइम। और अगर कोई नशा करते हैं किसी भी प्रकार का तो उससे हमेशा दूर रहें। तो ये चीज़ नहीं तो तंबाकू का यदि आप किसी भी प्रकार से सेवन करते हैं तो ये आप दिक्कत क्रिएट करेगा, आपको लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करेगा। तो इससे आप दूर जितना ज़्यादा रहेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और यदि नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। अप्रैल 2022 6 अप्रैल देखो 2022 से आपका बहुत अच्छा टाइम इसमें आगे दिख रहा है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आपको, मुझे लग रहा है आपको उसकी वेट करने की आवश्यकता है। और हो सके तो कपूर की एक डेला ले लीजिएगा कपूर का, उसको अपनी जेब में आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में इसको अपने पास रखें, कैम्फर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और थोड़ा नकारात्मक माइंडसेट मत लाइए। आगे मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, जो डेट बताई है मैंने उसमें 100% आपको लाभ होगा। और चीज़ें आप देखेंगे आप वापस आपकी पूरी करियर के हिसाब से सेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। आप इसको करिए। हो सके तो कभी वजन के अनुसार नीलम नहीं तो फिर कटेला उसका उपरत्न आता है, आप जिसको इंग्लिश में एमेथिस्ट भी बोलते हैं,
आप उसको वजन के अपने अनुसार शनिवार के दिन विधिवत शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको धारण करें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप इसको ज़रूर करें। और थोड़ा सा समय अभी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में है, और सरस्वती चालीसा आप इसको परमानेंट ऐड कर लीजिए अपने जो भी पाठ पूजा का आपका क्रम रहता है रोज़ का, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी ही ये रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए एक चीज़ मैं व्यूअर्स को बता दूं, अगर बारिश आनी लिखी है, अगर बरसात आनी लिखी है किस्मत में, तो वो आके रहेगी, ना उसको मैं रोक सकूंगा ना आप रोक सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक छतरी पकड़ा दूंगा तो आपका क्या होगा, ईश्वर की कृपा से छतरी होने की वजह से आपका सर भीगेगा नहीं, आपको खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, निमोनिया से बच जाएंगे। बारिश ज़रूर आएगी लेकिन बचाव हो जाएगा। तो ये उपाय हमारे जो ज्योतिष के होते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये उपाय जो मैं बताता हूँ इनको ज़रूर कीजिए। पूछने का, देखिए कई लोग पूछ लेते हैं लेकिन करते नहीं है, तो पूछने का भी फ़ायदा देखो तभी है कि जब आप उस चीज़ को करें। तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ जो उपाय मैंने आज बताए हैं इसको आप करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। कुंडली वैसे ओवरऑल ये ठीक कुंडली है प्लस, लेकिन राहु का इसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो उसकी मैंने रेमेडी आपको बता दी। आप करें उसको, निश्चित ही आपको लाभ होगा। जो व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप हमारा पेज को फॉलो करें, प्लस आज का सेशन मैक्सिमम ग्रुप्स में जो शेयर करता जाएगा उसका प्रश्न हम प्रायोरिटी में लेते जाएंगे, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसको दिल खोल के कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन होता है ये। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का मैं लोगों का समाधान इसमें ईश्वर की कृपा से करूं, और आप लोग हमारे साथ परमानेंटली जुड़े रहें, प्लस समाज में धर्म और भक्ति की स्थापना करें, जिसका आज कलयुग में देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा उसका पतन होता जा रहा है। तो उस सत्य की हमारी सनातनी जो हमारी पद्धति है उसके ऊपर हम चलते जाएं, और निश्चित ही सारे समाज का उसमें कल्याण हो। फिर धरती है, क्या है धरती है, सबके प्रश्न एक एक करके मैं लेता जा रहा हूँ। कोशिश मेरी रहती है फटाफट करूँ। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें, प्लस आपका जो भी प्रश्न है रेलेवेंट आप उसको लिख के यहाँ पर पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक एक प्रश्न का समाधान करने की, प्लस जिसका रह भी जाता है उसका हम फिर अगले सेशन में कोशिश करते हैं, या 1-to-1 में बाद में भी बात करके समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर कीजिए, प्लस पेज को फॉलो कीजिए। एक यही इसका एक हम यहाँ पे मापदंड रखा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर पूरा कीजिए। सागर एंड 7:89 PM। धरती जी का प्रश्न है कि जॉब के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कब। देखिए वर्तमान में मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा लगी है, जो कि 26 मई 2021 तक है, और इसके बाद सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट होगी। लेकिन वर्तमान में क्योंकि अभी ये 26 मार्च को ही लगी है आपकी शुक्र की अंतर्दशा, और मेरे हिसाब से अब आपका अनुकूल समय स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान आप एफर्ट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, निश्चित ही लाभ होगा। जॉब गवर्नमेंट के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो 2 काम करना है। एक तो सूर्य को अर्घ आपको डेली देना है, दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अपना नित्य क्रम की जो भी पाठ पूजा उसमें ऐड कर लीजिए, ये रोज कीजिए, निश्चित ही आप देखेंगे आपको लाभ होगा इससे। विजय लक्ष्मी उदय जी का प्रश्न ले रहा हूं मैं। अपने पुत्र प्रणव के बारे में इन्होंने पूछा है, और जॉब के बारे में इन्होंने पूछा उसकी।
देखिए स्पेसिफिक प्रश्न पूछे, मैंने हमेशा बोला है अबाउट जॉब तो लिख दिया, जॉब मिल नहीं रही कि प्रमोशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, थोड़ा आप जब भी मुझसे प्रश्न करें तो थोड़ा स्पेसिफिक उसको अच्छे से एलेबोरेट करके आप उसको लिखिए, ताकि समझने यहाँ पे मुझे आसानी हो थोड़ा सा। देखिए जॉब कब लगेगा, अगर लगने का प्रश्न है यहाँ पे, तो चंद्रमा में देखिए वर्तमान में चंद्रमा की महादशा और उसमें अभी आपकी शनि की अंतर्दशा लगी हुई है। इनको स्टेबिलिटी की जॉब अगर इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं या प्रमोशन पूछ रहे हैं उसमें आप, तो 8 जून 2021 के बाद जब बुध की अंतर्दशा चंद्रमा की महादशा में लगेगी तब नज़र आ रही है इसमें। और हो सके तो एक इनको आप पेरिडॉट रत्न आता है, उसको वजन के अनुसार इनको धारण करवाने, तो निश्चित ही अब इनको लाभ होगा। और एक बीज मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी नित्य इनको बोलें, एक माला करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः या ओम बुम बुधाय नमः, एक माला इसकी डेली करें। 100% इनके जो जॉब की रुकावट है वो खुल जाएगी। गुरंदिता आनंद जी का मैं प्रश्न ले रहा हूँ नेक्स्ट, और ये मैरिज के बारे में इन्होंने प्रश्न किया है। दिल्ली नवंबर 79:30 PM दिल्ली। देखिए मांगलिक हैं आप, 7वें घर में मंगल है जैसे लग्न चार्ट के अंदर, तो शायद उसी वजह से ये दिक्कत आई है आपको। और सेकंड मैरिज के देखिए अब चांसेस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी, तो ये बने हुए हैं यहाँ पर चांसेस अब, और ये चांस आपका रहेगा 6 जनवरी 2021 तक। तो इसमें मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, आप अपने एफर्ट्स तेज कर दीजिए और मंगल के फास्ट ज़रूर रखिए, आप मंगलवार के व्रत रखिए, और नमक और स्पाइसी फूड से आप दूर रहिए थोड़ा, और पानी का इंटेक जितना ज़्यादा हो सके बढ़ा दीजिए आप। और कहीं हो सके तो आप गुरुद्वारे में या किसी धर्म स्थान में जाके जल की सेवा ज़रूर करें, और सोमवार के दिन करें इसको, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। क्या लिखा है? जागृति शर्मा जी का प्रश्न ले रहा हूँ, और मेरा सारे प्रश्नकर्ताओं से एक ही आग्रह कि एक प्रश्न पूछिए। देखिए सबकी बारी आनी है यहाँ पर, तो इकट्ठे मैं 2-2, 3-3 नहीं ले पाऊंगा। अगर आप एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछेंगे तो उसका मेरे लिए भी आसान होता है, और इतने शॉर्ट सेशन में एक ही प्रश्न का जवाब दिया जाता है। ज़्यादा डिटेल में अगर आपने पूछना है तो आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।
लेकिन मैं अभी कॉम्प्रिहेंसिवली ये पत्री ले रहा हूँ मैं जागृति शर्मा जी की। जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं एक प्रश्न पूछें और ताकि सबको मौका मिलता जाए। और जो जो हमारा पेज को फॉलो करते जा रहे हैं प्लस आगे शेयर करते जा रहे हैं उनके प्रश्न हम प्रायोरिटी पे लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, तो मैक्सिमम ग्रुप्स में जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो इसमें। July 1996, 7:05 AM. आप एक लाल तिकोना जागृति जी, लाल तिकोना मूंगा ज़रूर डालिए मंगलवार के दिन। आपको निश्चित ही आपके जो जॉब के लिए आपकी अड़चन आ रही है उसमें लाभ होगा। और नवग्रह स्त्रोत यदि आप पढ़ें हर रोज़ तो आप देखिए आपको ज़मीन आसमान की चीज़ों में फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस कोशिश कीजिए यदि आप कुछ तामसिक भोजन आप करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, ना लीजिए। यदि आप आप ज़रूरी खाते हैं, नहीं रह पाएंगे उसके बिना, तो मंगल, बृहस्पति और शनिवार ये 3 दिन आप निषेध रखिए इसको। तो ये आप करें। नवग्रह स्त्रोत आपको मिल जाएगा, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप इंटरनेट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक माछमणि या मीन मुक्ता आप लॉकेट में बना के डाल सकते हैं सोमवार के दिन, और बहुत अच्छा इफेक्ट उसका, रत्नों से भी तेज इफेक्ट आता है। और मैं ये सारे व्यूअर्स को मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे एक कुछ जैविक मणियाँ होती हैं और दैविक भी होती हैं, वो उनका विशेष असर रत्नों से भी ज़्यादा होता है। प्लस उसको कोई विशेष राशि देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी डाल सकता है। उसमें से मीन मुक्ता आती है जिसको माछमणि, फिश पल, संगे सरमाई या फिश स्टोन भी कहते हैं। जनरली ये माछमणि या मीन मुक्ता के नाम से जानी जाती है। इसको डालने से किसी भी प्रकार की दिक्कत लाइफ में आ रही हो, फाइनेंस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या स्केर्सिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा लाइफ में फेस कर रहा हो, बार बार हर्डल्स फेस कर रहा हो, या नेगेटिव एंटिटीज़ की कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये माछमणि मीन मुक्ता लॉकेट में डालने से चांदी में निश्चित ही लाभ होता है। सोमवार के दिन डलती है, तो आप भी इसको धारण करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगर यदि चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे स्टोर से भी, या कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आप कर लीजिएगा इसको, निश्चित ही आपको लाभ देगा ये। और लाल तिकोना मूंगा जैसे मैंने बताया, इसका आप ज़रूर आप इसका यूज़ करना। नवग्रह स्त्रोत आप ऐड कर लीजिए ज़रूर, और गोद डेली इसको डालें। आप देखना कितना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट कम ही टाइम में आने स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ है इसमें, कहाँ है? अच्छा, सोनानकी दास सहा फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा से उनका प्रश्न ले रहा हूँ मैं अब। और ये प्रोफेशन के बारे में प्रश्न है इनका। जो व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं सारे प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करें, और फेसबुक का पेज हमारा जो है उसको फॉलो करें। ग्रुप्स में इसको मैक्सिमम इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा होता जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन है, इसमें कोई आपको कंसल्टेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जितने लोग जुड़ेंगे सबका भला होगा ईश्वरी कृपा से। लास्ट है और सोनानकी दास सहा का जैसे मैंने ये बनाया हॉरोस्कोप। देखिए अभी तो जॉब की ही मुझे इसमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो आप कुछ ज़्यादा हेस्टी स्टेप या रिस्क का वेंचर की तरफ मत जाना। तो मैं तो कहूँगा कुछ सिक्योर्ड इनकम अपनी आप गेन करने की कोशिश करो, उसी में इसमें बेटरमेंट मुझे नज़र आ रही है। अगला प्रश्न उर्मी जी का ले रहा हूं मैं।
एक देखिए वर्तमान में कुंडली में मंगल की महादशा है और थोड़ा इसमें देखिए आपका डिप्रेशन का भी इसमें मुझे कुछ नज़र आ रहा है इसमें, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। और शुक्र सूर्य मंगल की जैसे महादशा, शुक्र की अंतर्दशा यहाँ पे 26 जून 2020 तक लगी हुई है और निश्चित ही आपके लिए अच्छी है। तो थोड़ी कैलकुलेशन के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं अपना। कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड या हरी वस्तु से रिलेटेड, हरे कपड़े से रिलेटेड कुछ भी ट्रेडिंग इस तरीके की समझ आ रही है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज कीजिएगा, हेस्टी स्टेप ना उठाइएगा और हो सके तो एक वजन के अनुसार आप पन्ना ज़रूर धारण कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। नवीन जी की कुंडली ले रहा हूँ मैं, निशा महेश्वरी जी ने ये डिटेल्स दी हैं इनके मुझे। और व्हेन आई विल गेट द जॉब इन अब्रॉड और विल आई गेट द जॉब इन इंडिया एंड विल इट बी गुड। देखिए इंडिया में ही मुझे आपका नज़र आ रहा है इसमें, तो थोड़े प्रयास आप ज़रूर करते रहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और सूर्य को अर्घ आप डेली दें तांबे के लोटे में, ये और प्लस आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट कर दें। निश्चित देखेंगे जल्दी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में ये चीज़ें नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आई थिंक मई के बाद टाइम आपका बेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। कृष्ण कौर जी का प्रश्न है, देखिए आपने अपने बच्चों के बारे में जैसे प्रश्न पूछा, मेरे हिसाब से तो जो चीज़ें आपने डिटेल जिस हिसाब से भेजी हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपको कुछ भी वरी करने की इस तरीके से ज़रूरत है। बाकी एक बार आप कंसल्टेशन लेके आप अपने बच्चों की कुंडली इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं, पर इत्मीनान होकर रहिए, ऐसी कोई दिक्कत ईश्वर ना दे और ना नेगेटिव आप सोचें इस बारे में। तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको अगर आप डिटेल में पूछना है एक बार, तो आप कंसल्टेशन डायरेक्ट ले सकते हैं हमारे साथ। तो बच्चों की कुंडली मुझे उसमें देखनी पड़ेगी आपको भी। तानिया शाह का प्रश्न ले रहा हूँ मैं अगला, और कलकत्ता से है इनका। और जो भी प्रश्नकर्ता जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ हमारा पेज फॉलो करें और मैक्सिमम जितने ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं, इसकी आप एक्सेसिबिलिटी काफ़ी लोगों तक भेजिए, इसकी रीच भेजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जितने लोगों का समाधान हो जाए, भला हो जाए, तो हमारा यही ध्येय रहता है यहाँ पर। तो प्लीज़ इसको आप मैक्सिमम शेयर कीजिए।
देखिए तान्या, अभी सूर्य की महादशा में और राहु की अंदर दशा चल रही है और ये चलेगी अभी आपकी 15 जून 2020 तक। और इसी के बाद ये जो डेट बताइए, इसके बाद अब आपका मेरे हिसाब से संतान का भी और करियर का भी बहुत अच्छा योग बनता है। एक पुखराज पीले रंग का, पीला पुखराज नहीं तो वो नहीं डाल सकते, तो गोल्डन टोपैज या सुनैला जिसको बोलते हैं हिंदी में, आप उसको गुरुवार के दिन धारण करें, निश्चित ही लाभ होगा। बड़ों का, माता पिता का और गुरुओं का आदर करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम यदि हो सके तो उसको आप ऐड कर लीजिए अपना पाठ पूजा में, तो आप देखेंगे अब बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे के लिए भी अब जो डेट बताइए उसके बाद आप सोच सकते हैं, और करियर भी वही टाइम नज़र आ रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ ही नज़र आ रही हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली फिर प्लान करके चलना आप। पूजा अरोड़ा जी का मैं प्रश्न लेने जा रहा हूँ अब, और अपने हस्बैंड के बारे में इन्होंने पूछा, रिकी आहूजा के बारे में। पूजा जी, अगर किसी भी तरीके का आपके हस्बैंड नशा करते हैं तो फ़ौरन बोलिए वो बिल्कुल बंद करें उसको, अगर एक ऐसा है। और हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ इनसे करवाइए, इनको निश्चित ही लाभ होगा। और गुरु के मंत्र की, गुरु बृहस्पति के मंत्र की बीज मंत्र जो होता है उसकी एक माला ही डेली करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आप लाइव सेशन में रिवाइंड करके देख लीजिएगा इसको, नहीं तो आपको यूट्यूब या इंटरनेट पे मिल जाएगा मंत्र। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये दो चीज़ें करें, इनको बहुत जल्दी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नशा किसी भी तरीके का वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं अनु झांगरा जी का। अनु जी, जो भी आपका, जो आप जहाँ पे आपका जो बिजनेस प्लेस है वहाँ पे एक तो ध्यान रखिएगा, जब भी पोछा लगे तो उसमें 3-4 चुटकी सेंधा नमक आप भर के डाल दीजिएगा और निश्चित लाभ होगा। प्लस वहाँ पे कैम्फर, उसको कैम्फर ओपन बाउल्स में लेके रखें उसको, और एंट्री बहुत डिसेंट सी हो जहाँ पे सूर्य की रोशनी और हवादार जहाँ पे वातावरण हो। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी जो वर्किंग प्लेस है उस तरीके से उसको अरेंजमेंट करें। प्लस लाइट कलर्स दीवार पे पेंट हो, ध्यान रखेंगे। और क्योस ज़्यादा ना हो, चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में उसको लगा के जितना रखेंगे तो उतना ही आप ध्यान रखना, बरकत आएगी आपके प्रोफेशन में। गोधन अर्क से डेली आपने 2 ढक्कन डाल के स्नान करना, आप देखना आपको अपने काम में भी बरकत मिलेगी, प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। मई के बाद मुझे चीज़ें देखिए आपकी बेटर होती स्टार्ट नज़र यहाँ पे आ रही हैं, और डेफिनेटली वो होंगी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको यहीं संक्षेप में इसका यहीं पे विराम करूँगा। सरस्वती चालीसा हो सके तो आप अपने पाठ पूजा में आप ज़रूर ऐड करें। जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से जा रहे हैं देखिए लोग, और हेल्थ अगर नहीं अच्छी रहती और राहु का प्रकोप चल रहा है लाइफ में, तो सरस्वती चालीसा बहुत अच्छा तोड़ है इस चीज़ का। बीज मंत्र एम, बीज मंत्र एम का आप एक माला ज़रूर रोज करें, उसका जाप एम इस तरीके से होता है। तो ये बेसिकली बीज मंत्र वाइब्रेशंस पे काम करते हैं, इस तरीके की वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में एक्सपैंड करते हैं, जिससे हमारे मनोरथ फिर सिद्ध होते हैं। तो आप ये करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लास्ट के मैं 2 प्रश्न ले रहा हूँ और यहीं पे इसके बाद में फिर भी विराम दूंगा आज के सेशन को। काफ़ी सारे प्रश्न हो गए मेरे ख्याल से, और जिनके रह भी जाते हैं तो उनको भी फिर कोशिश करूंगा मैं बाद में कंसल्टेशन देने की। तो घबराइएगा बिल्कुल मत, मन मत उदास कीजिएगा अपना, तो सबका समाधान होगा यहाँ पे। अभी नहीं हो पाएगा तो बाद में होगा, नेक्स्ट सेशन में लूँगा, नहीं तो 1-to-1 भी मैं कंसल्टेशन फिर दे दूँगा। अर्षा ठाकुर जी का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे पंजाब से, और ये थोड़ा हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को, मनमुटाव को लेके इसमें इन्होंने प्रश्न किया है यहाँ पे।
एक तो अर्षा जी देखिए, आप अपने मास्टर जो बेडरूम है उसकी आप एक बार लोकेशन चेक कीजिएगा, साउथ वेस्ट में हो, ये चीज़ ध्यान रखना। और घर का वास्तु देखिए बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर, कैसी आप, प्लस जो आपका बेडरूम है वहाँ पे कैम्फर ज़रूर रखो, ओपन बाउल्स में रखो उसको, ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना हो। और हो सके तो कुछ एरोमा ऑयल्स घर में यूज़ कीजिए, फाउंटेन्स में यूज़ कीजिए, या डिफ्यूज़र्स आजकल आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो एक बहुत अच्छे सुगंधित और कामनेस वाला वातावरण बना रहता है, जिसका मन पे और इंसान के दिमाग पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, सूदिंग इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये कीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। बाकी मैं आपको थोड़ा और रेमेडीज़ एक मिनट बता देता हूँ। टाइम 5:25। देखिए कुंडली में भी मांगलिक योग यहाँ बनता है, मैं वही चेक कर रहा था यहाँ पे। तो आप नमक का निषेध रखें, तामसिक भोजन का निषेध रखें, स्पाइसी फूड बिल्कुल कम लेना आपने, मंगलवार के फास्ट रखें, साथ में एकादशी के भी फास्ट ज़रूर रखें। और जो भी मनोरथ हो आपका एकादशी के फास्ट में, वो आप ज़रूर ईश्वर को बोलें। और मंगल का फास्ट मेरे हिसाब से रखना आपके लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। प्लस गुस्सा पे आप भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पानी का अपना वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो ये चीज़ आप करिए, आपको निश्चित ही आपको मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस कोशिश कीजिए लाइफ में मेडिटेशन को लेके आइए, ध्यान योग में आप ज़रूर उस तरफ जाइए एक बार, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी करेंगे तो उससे भी आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये क्या जगह क्या है? हाँ जी, ये क्या पूछ रहा हूँ मैं? महाकाल है। शांति। देखो विजय जी, इस साल तो थोड़ा यहाँ टफ लग रहा है कुंडली के हिसाब से, मुझे नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबिलिटी लग रही है इस चीज़ की। तो आप निश्चित ही थोड़ा वेट करें, हो सकता है जो भगवान कर रहा है वो भी आपके अच्छे में ही हो। और इस ईयर थोड़ा ये टफ नज़र आ रहा है, अगर कुछ उपाय भी करते हैं तो भी मुझे टफ नज़र आ रहा है, तो हो सकता है इसी में आपकी बेहतरी हो। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपने कुछ पूछना तो आप हमें 1-to-1 भी कॉल कर सकते हैं, और उसमें आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज क्योंकि मेरा भी एक मानव शरीर है, फिजिकल बॉडी है, तो आई थिंक आई हैव ऑल्सो सम लिमिटेशंस, तो उसके बियॉन्ड जाना मेरे लिए भी थोड़ा टफ हो रहा है। मेंटली मैं भी एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, काफ़ी सारे प्रश्न ले लिया, और जिनके प्रश्न हम नहीं भी ले पाए तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में मैं 1-to-1 उनकी भी कोशिश करता हूँ समाधान करने की ज्योतिष के द्वारा, और फिर हो सकता है नेक्स्ट लाइव सेशन में भी हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे आपके लिए। और जो भी आज देर से लाइव सेशन में जुड़े हैं उनके प्रश्न में शायद पहले ले चुका हूँ, तो एक बार उसको रिवाइंड करके आप देख लें। और ऐसे ही हम हमेशा कनेक्ट होते रहेंगे आपस में, और आप प्रश्न पूछते जाइएगा। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें, प्लस आपका जो रेलेवेंट क्वेश्चन अच्छे से लिख के उसको भेजिए, तो निश्चित ही मैं लूँगा। प्लस पेज हमारा ज़रूर फॉलो करें और उसको मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करें। और आज जिनका प्रश्न मैं नहीं ले पाया, कोशिश मेरी थी सबके लूँ, लेकिन जिसका नहीं भी ले पाया मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं ज़रूर अगले सेशन में या फिर 1-to-1 बीच में भी कंसल्टेशन हो सकता है बाद में दूँ उनको। तो आशा करता हूँ आपके सबके मनोरथ सिद्ध हों, और इसी के बाद इसी चीज़ के ऊपर मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।